ग्रंथ कोरोनायन, एकर तेज से कोई न बच पायन। नाम सुनी सुनी सब घर घुस गई है, विपद काल में हाथ हिलई है। सब परिवार दूर होई गई है, माता पुत्र के दूध न पिलई है। ऐसन दुख दी सब मिली रोई है, मर गई है पर पास न आई है। वही बची है जे ग्रंथ के मनी है, वरना काल के मुंह में गई है। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, आप कहाँ हैं चित्रगुप्त? मैं उपस्थित हूँ महाराज। हमारे लिए क्या आदेश है और आप इतना परेशान क्यों हैं? चित्रगुप्त, ये पृथ्वी लोक पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं। मानव तो दिन प्रतिदिन दानव बनता जा रहा है। स्वर्गलोक की भी कार्य प्रणाली सही ढंग से काम नहीं कर रही है। पृथ्वी का भार भी प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और तो और चित्रगुप्त, आपके मृत्यु के बही खाते में भी धांधली होती नजर आ रही है। क्या कुछ सच्चाई हमसे छुपाई जा रही है? बात तो बिल्कुल सच है महाराज, पर इसमें मेरा कोई दोष नहीं। हमारे लिए क्या आदेश हो सकता है? देवताओं की सभा बुलाई जाए। जो आदेश। चित्रगुप्त, सभी देवतागण आ गए? कुछ देवतागण दिखाई नहीं दे रहे हैं। महाराज, जितने भी देवतागण उपस्थित हुए हैं सब अपनी जान बचाकर उपस्थित हुए हैं, और जो उपस्थित नहीं हो सके हैं वो किसी न किसी लोक पर फंसे पड़े हैं। फंसे हुए हैं अर्थात? महाराज, यही तो समस्या है। इस समस्या के संबंध में आप प्रभु श्री राम के मुख से ही सुने। भगवान श्री राम, ये आप क्या भेष बना करके आए हैं? इस वेशभूषा में आपको पहचानेगा कौन? देवेंद्र, मैं खुद ही बचते बचाते यहाँ आया हूँ, और यही वेशभूषा के कारण ही मैं आज इस सभा में उपस्थित हो पाया हूँ। पृथ्वी लोक पर तो एक भी नियम का पालन नहीं हो रहा है देवेंद्र। देवताओं का सम्मान नहीं हो रहा है। देवताओं का प्रयोग व्यवसाय के रूप में किया जा रहा है। जिधर देखो उधर मार काट की स्थिति बनी हुई है। बेवजह देवताओं के नाम पर धन एकत्रित किए जा रहे हैं देवेंद्र, और उसी धन से मनुष्य भोग विलास में संलिप्त हैं। यही वजह है गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, और जो भक्त है वो ठोकर खा रहे हैं देवेंद्र। मुझे भी मनुष्यों ने बंधक बनाकर रखा था। इसी वजह से मैं गरीबों की मदद नहीं कर पा रहा था देवेंद्र। वो तो ठीक है प्रभु, परंतु यह बताने का कष्ट करें
यह विचित्र मुकुट आपको कहां से मिला? इसकी भी बहुत अनोखी कहानी है। जिस मंदिर में मैं बंधक था, उसमें मेरे आभूषण कहाँ बचे रहते, वो भी बंधक बना लिए गए। यहाँ तक कि हमारे मुकुट भी नहीं रहे। उसी मंदिर प्रांगण में एक विवाह कार्य चल रहा था। किसी कारणवश अचानक बिजली चली गई। उसी आपाधापी में जो मेरे हाथ आया, वही धारण करके आपके सामने हूँ प्रभु। चित्रगुप्त, ऐसे मनुष्यों का विनाश तो सुनिश्चित था, मगर वे मनुष्य काल के मुख से बच कैसे गए? प्रतीत होता है कि आपके मृत्यु के बही खाते में जरूर ही कोई गड़बड़ी हुई है। प्रभु, ये सारी गड़बड़ियां हमारी नहीं है, ये यमराज के द्वारा हुई है। क्या? मैंने जितना भी मृत्यु प्रमाण पत्र दिया था, उसमें 1-2 खाते वही में लिखा हुआ था जैसा विधि के अनुसार वो हम तक आत्मा पहुंचा, और बाकी का तो कल पुर्जा ही लेकर के आए हैं। कलपुर्जे? ये कलपुर्जे क्या होते हैं? विस्तार से कहिए। कलपुर्जे अर्थात मानव अंग प्रभु, जैसे किडनी, फेफड़ा, हृदय, आंख, नाक, कान इत्यादि। और अगर विस्तार से आप जानना चाहते हैं महाराज, तो आप यमराज के मुख से सुने। प्रभु, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है। दरअसल पृथ्वी लोक के मानव बहुत ज्यादा विकास कर लिए हैं। वो जब चाहें, जहां चाहें, किसी भी ग्रह पे जा सकते हैं। जैसे चांद पे, मंगल पे, बृहस्पति पे, और तो और आने वाले भविष्य में वे लोग सूर्य पे भी जाने की योजना बना रखी है। अर्थात जिस प्राणी की आत्मा को मैं पृथ्वी लोक से लाने जाता हूँ, वो तो मंगल ग्रह पे उपस्थित होता है, कोई कोई चंद्र ग्रह पे उपस्थित होता है, और कोई कोई बृहस्पति पे, जिससे मेरा समय बर्बाद होता है और वह बच निकलता है। तो इसलिए प्रभु, हम देवी देवताओं को भी ज्यादा विकास करना होगा और मुझे लाइसेंस प्रदान करना होगा, ताकि मैं भी किसी भी क्षण, कभी भी किसी भी ग्रह पे जा सकूं। और तो और मुझे नेट की भी सुविधा प्रदान की जाए, और वो भी 5G की, ताकि मैं एक बटन दबाते ही मैं किसी भी ग्रह पे उसी क्षण पहुंच सकूं। ये पता कर पाऊं कि कौन सा मनुष्य किस ग्रह पे है, और उस मानव की आत्मा को मैं अपने साथ घसीटता हुआ यमलोक में लेता हूँ। जी प्रभु। यह सारी बातें तो ठीक है यमराज। पहले तो यह बताइए यमराज, ये आत्मा की जगह ये मानव के कल पुर्जे क्यों लेकर के आए हो? इसमें भी हमारा कोई दोष नहीं है महाराज, क्योंकि जो पत्र हमें मिला था, जो मृत्यु पत्र हमें दिया गया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि किडनी नष्ट होने की वजह से उस मनुष्य की मृत्यु होगी। लेकिन क्या बताएं, मेरे जाने से पहले ही डॉक्टर उस किडनी को निकाल लेते हैं और दूसरे किडनी को लगा देते हैं, जिससे वह मरा ही नहीं, और नष्ट किडनी ही हमारे हाथ लगी। मैं उसी को लेके चला आया, और वैसे कलपुर्जे हमारे यम गोदाम में भरे पड़े हैं। सो मेरा कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है प्रभु। मनुष्य की इतनी हिम्मत! महाराज, ये तो बहुत छोटी मोटी समस्या है, पर इससे भी बड़ी समस्या आने वाली है। जैसे अब मनुष्य हर ग्रह पे जाने लगे हैं, वायु यान का निर्माण कर लिया है। जब चाहे तब जिस जगह पे जाना चाहे कम समय में ग्रह पे पहुंच जाएगा, और ये खतरा इंद्रलोक पर भी मंडराने लगा है। मनुष्य द्वारा कभी भी वो वक्त आ सकता है जो आपकी राजगद्दी छीनी जा सकती है। मनुष्य द्वारा आप पर हमला हो सकता है और आपको इंद्रलोक छोड़कर जाना भी पड़ सकता है।
चित्रगुप्त, इस समस्या के निदान हेतु तीनों लोकों के मालिक भोलेनाथ को साधना से जगाया जाए। क्षमा प्रभु, क्षमा क्षमा। ऐसे परिस्थिति में शिव शंकर को अगर जगाएंगे तो वो क्रोधित हो जाएंगे और ये पता चलेगा कि पृथ्वी लोक पे मनुष्य भगवान शंकर के सेवक सांप, बिच्छू, चमगादर, कौआ, भालू, सियार, गीदड़, ये तमाम जानवरों को तल तल कर कच्चा, गरम, हर तरह से प्रताड़ित करते हुए जब अपना आहार बना रहा है तो शंकर प्रभु वो गुस्से से तांडव करने लगेंगे और जब उनका तांडव शुरू होगा तो ये धरती लोक जलमग्न हो जाएगी। और वैसे स्थिति में एक साथ इतने लोगों का जन्म और मृत्यु का हिसाब किताब हमसे नहीं हो पाएगा। प्रभु, जो हम यमलोक में करते हैं मनुष्य धरती लोक पे कर रहा है। हमारे भैरव बाबा को कड़ाही में जिंदा तला जा रहा है और भूंजा जा रहा है। धरती पे त्राहिमाम हो जाएगा। क्षमा प्रभु क्षमा, चित्रगुप्त महाराज सही कह रहे हैं। एक साथ इतनी आत्माओं को लाना ये हमारे बस का काम नहीं है। ये अकेले संभव नहीं है। इसके लिए यम बजट बढ़ाया जाए, यम कोष की राशि बढ़ाई जाए। तो चित्रगुप्त, इसका कोई दूसरा समाधान निकाला जाए। महाराज, इसका एक समाधान है। ऐसे समय में कोरोना दैत्य को पृथ्वी लोक पर भेजा जाए और ये तब तक वहां रहे जब तक मनुष्य ग्रंथ में वर्णित सारे नियम, कानून, कायदे का पालन न करने लगे और मनुष्य को अपने दायरे में जीने का ज्ञान न हो जाए। कोरोना दैत्य को बुलाया जाए। क्षमा प्रभु क्षमा, ये अपराध ना करें। अगर ऐसा होता है तो पूरे संसार में विनाश हो जाएगा प्रभु। कोरोना मेरी प्यारी और सबसे छोटी पुत्री है। उसे ब्रह्मदेव ने वरदान दे रखा है कि वो जहां भी जाएगी वहां चारों तरफ विनाश ही विनाश कर देगी। यदि वो पृथ्वी लोक पे जाती है तो मानव का विनाश हो जाएगा, मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। चित्रगुप्त, क्या यमराज सत्य बोल रहे हैं? जी महाराज, बात तो बिल्कुल सत्य है, पर एक समाधान है। अगर कोरोना दैत्य को ये बताया जाए कि आप जब धरती लोक पर जाएंगे, जो मनुष्य धर्म का पालन कर रहा है, मनुष्य एक दूसरे को पहचान रहा है, ग्रंथों को याद कर रहा है, ग्रंथों में दिए गए नियम कानून का पालन कर रहा है, मानवता जिसके जिसके पास है बची हुई, उसे वो परेशान नहीं करेगी। अर्थात जो नियम का पालन करेंगे उन्हें कोरोना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल, मेरा यही सुझाव है। इससे हमारे धरती पे जो मनुष्य जितना जल्द ग्रंथों में वर्णित नियम कानून का पालन करेंगे वो बचेंगे, और जो पालन नहीं करेंगे, मानव जो दानव बने हुए हैं, उन दानवों को नाश करने के लिए ये कोरोना दैत्य पृथ्वी लोक पर उपस्थित रहेगी। हे इंद्रदेव, तो एक सुझाव मेरा भी है। जैसे भगवान विष्णु ने रामावतार लिया धरती पे और उनके लिए रामायण लिखी गई, वैसे ही जब मेरी पुत्री धरती पे जाए और विनाश करे तो उसके लिए भी एक ग्रंथ लिखी जाए जिसका नाम हो कोरोनायन, 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 कोरोनायन। जरूर पूर्ण होगी यमदेव। तथास्तु। जय हो प्रभु, जय इंद्रदेव।
कोरोना दैत्य को बुलाया जाए। जो आज्ञा प्रभु। पुत्री कोरोना, तुम चीर निद्रा से जागकर भगवान इंद्र की सभा में यथाशीघ्र उपस्थित हो। देवलोक को तुम्हारी आवश्यकता पड़ी है, आवश्यकता पड़ी है, आवश्यकता पड़ी है। पिताश्री, मैं उपस्थित हूँ। बोलिए मेरे लिए क्या आदेश है? पुत्री कोरोना, तुम्हारे लिए आदेश प्रभु इंद्र देंगे। तुम प्रभु के मुख से सुनो। बताएं प्रभु, हमारी पुत्री कोरोना के लिए क्या आदेश है? यम पुत्री कोरोना, मुझे मालूम है कि तुम्हें विनाशकारी शक्तियां प्राप्त है पुत्री। इसीलिए तुम्हें वर्षों बाद याद किया गया है। देवताओं को तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी। तुम्हें अति शीघ्र पृथ्वी लोक पर जाना होगा। पृथ्वी लोक पर जाकर तुम्हें विनाश करना है और मानव धर्म स्थापित करना है पुत्री। जैसा आपका आदेश इंद्रदेव, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। मैं हूँ यमराज की बेटी कोरोना। अब देखिए इंद्रदेव, मैं धरती पे कैसे तबाही मचाती हूँ। सैकड़ों सालों से मैं सोई पड़ी थी। 100 साल तक मुझे कोई काम नहीं मिला था। अब जाके मुझे काम मिला है। मैं दुनिया को तबाह कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। मैं हूँ कोरोना, मेरा नाम है कोरोना। कोरोना धरती का कोना कोना मैं बर्बाद कर दूंगी। मैं यमराज की बेटी हूँ। मेरा नाम है कोरोना। मैं हूँ कोरोना। थू, थू। धरती के दरिंदों, मैं आ रही हूँ। मैं हूँ कोरोना, यमराज की बेटी कोरोना। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग बहुत बुरे हो। तुम लोग को कच्चा खाऊंगी। मुझसे बचना है तो अपने अपने घर में दुबक जाओ, नहीं तो चबा जाऊंगी। कहाँ जाओगे भाग कर इस धरती पर?
कर दूंगी। दुनिया को मैं बर्बाद कर दूंगी। धरती के दरिंदों, मैं आ गई हूँ। मीठी मीठी बातों में मैं तुम्हें फंसाऊंगी और सबों को यमलोक लेके जाऊंगी। पूरे विश्व में मेरा कोई इलाज नहीं है। धरती के दरिंदों, मैं आ रही हूँ। मुझसे बचना है तो घर में बंद हो जाओ। मैं हूँ कोरोना। मैं हूँ कोरोना, यमराज की बेटी कोरोना। पड़ेगा अब रोना, कोरोना। मैं हूँ कोरोना, यमराज की बेटी कोरोना। यमराज की बेटी कोरोना। किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोरोना, मैं हूँ कोरोना। नारायण नारायण कोरोनायण, नारायण नारायण नाया नाया कोरोनायण, नारायण नारायण नाया नाया कोरोनायण, नारायण नारायण नाया नाया कोरोनायण। प्रभु 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 की जय हो। कोरोनायण कोरोनायण कोरोनायण। ये क्या देवर्षि, ये आपके मुख से क्या सुनने को मिल रहा है? नारायण का नाम छोड़कर ये आप किसका जाप कर रहे हैं? कोरोनायण 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 प्रभु, कोरोनायण कोरोनायण। क्यों देवर्षि? प्रभु प्रभु प्रभु, क्षमा क्षमा चाहता हूँ प्रभु, क्षमा चाहता हूँ। पृथ्वी लोक पर सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है प्रभु, सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है प्रभु। अजी प्रभु देवताओं को भूलकर वहाँ तो किसी दैवी दैत्य दानव का नाम जपा जा रहा है प्रभु। देखा प्रभु, हमारी दैव योजना सफल होते दिख रही है। क्या कहे? हाँ प्रभु, हमारी दैव योजना सफल हो गई है। पूरे धरती पे लॉकडाउन हो गया है। कोरोनायण 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 कोरोनायण। ये तो बहुत बड़े खतरे का संकेत है चित्रगुप्त। लोग मुझे भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है प्रभु, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धरती पर कुछ समाज सेवी लगे हैं, लोग समाज की देखभाल में लगे हैं। जो लोग अपने नियमानुसार टेलीविजन पर रामायण और महाभारत का प्रसारण करवा रहे हैं और पूरे परिवार के साथ लोग टीवी के माध्यम से देवी देवताओं का स्मरण कर रहे हैं प्रभु, स्मरण कर रहे हैं। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है देवतागण। इस खुशी के मौके पर महफिल सजाई जाए। जो आदेश। महफिल प्रभु। कोरोनायण कोरोनायण कोरोनायण। ये महफिल सजाने का वक्त नहीं है प्रभु। ये खुशी किस तरह का प्रभु, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है प्रभु।
कोरोनायन कोरोनायन कोरोनायन। मुझे तो लगता है कि देवलोक में भी अब कोरोना कोरोना ही जपेंगे ये लोग। प्रभु क्षमा। अरे धरती पे इतनी बड़ी महफिल सजी है प्रभु, इससे बड़ा महफिल और कहाँ सजाएंगे? ऐसी महफिल तो ब्रह्मांड के किसी ग्रह पर भी नहीं सजी हुई है प्रभु। प्रभु प्रभु महफिल सजाने की बात मत करें प्रभु। धरती पर इतना बड़ा कोरोना कांड हो रहा है प्रभु। बाल कांड रामायण में देखा हमने, किष्किंधा कांड हमने देखा, लेकिन ये कोरोना कांड आपने नहीं देखा होगा प्रभु। ये कोरोना कांड आपको मैं दिखाता हूँ धरती पे प्रभु। ये देखिए प्रभु, देखिए कैसे पुलिस डंडे मारकर लोगों को घर में बंद कर रही है प्रभु। इसे कहते हैं लोग लॉकडाउन। अब तो प्रभु लॉकडाउन चलता ही रहेगा प्रभु। लॉकडाउन में भी भागे जा रहे हैं लोग। ये देखिए प्रभु, कैसे भोजन के इंतजार में लोग सड़कों पे सोए पड़े हैं प्रभु। देखते रहिए प्रभु। ये देखिए प्रभु नजारा, अद्भुत नजारा। मनुष्य एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं प्रभु। अरे ये देखिए प्रभु, जिनके हाथों में चूड़ियां होनी चाहिए थी, जिनके हाथों में खाने पकाने का औजार होना चाहिए, वो छत से पत्थर फेंक रही है प्रभु। देखिए देखिए अजीब प्रभु, ये तो देखिए डॉक्टर को भी मार रहे हैं प्रभु और पुलिस को भी मार रहे हैं प्रभु। यही है कोरोना कांड प्रभु, यही है कोरोना कांड। जो उन्हें बचाने में लगे हैं, जो देवता के रूप में उनके साथ हम दर्द बन के साथ चल रहे हैं, उन्हीं को मारने में लगे हैं प्रभु। ये कैसा इंसान है प्रभु। प्रभु 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 प्रभु, ये दृश्य देखने से पहले मैं विलीन क्यों नहीं हो गया प्रभु। मैं विलीन क्यों नहीं हो गया। ये देखिए प्रभु, मैं तो देख भी नहीं पाऊंगा प्रभु। मेरी आंखें इस दृश्य को सह नहीं पाएगी प्रभु। ये देखिए धरती पे अब ऋषि मुनियों की हत्या कर रहे हैं प्रभु। साधुओं की निर्मम हत्या हो रही है प्रभु। प्रभु ये दृश्य देखिए प्रभु। अब क्या देखना बाकी रह गया प्रभु। कहे तो कुछ और दिखाओ प्रभु। मन तृप्त नहीं हुआ हो, आपकी आज्ञा हो तो कुछ और दृश्य धरती का दिखाओ प्रभु। सुनी सब जग मिली ग्रंथ कोरोना, तेज से कोई न बच पायन। नाम सुनी सुनी सब घर घुस गई है। विपद काल में हाथ हिलाई है। सब परिवार दूर होई माता पुत्र के दूध न पिलई है। ऐसन दुख दी सब मिली रोई है। मर गई है पर पास न नहीं है। वही बची है जे ग्रंथ के मनी है। वरना काल के मुँह में गई है। सुनी सब जग मिली ग्रंथ कोरोना,
कोई न बच पायन। एकर तेज से कोई न बच पायन। एकर तेज से कोई न बच पायन। एकर तेज से कोई